हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने बात किया था एओआई यानी कि ऑटोमेटिक ऑप्टिकल इंस्पेक्शन मशीन के बारे में, जिसका काम है सोल्डरिंग के बाद पीसीबी को चेक करना। तो ऑटोमेटिक ऑप्टिकल इंस्पेक्शन प्रोसेस में जब कोई पीसीबी फेल होती है यानी कि किसी पीसीबी में अगर कोई डिफेक्ट मिलता है, तो उस पीसीबी को हम डायरेक्टली स्क्रैप ना करके उस पीसीबी को यूजेबल बनाने के लिए हम एक प्रोसेस फॉलो करते हैं, जिसको हम बोलते हैं रिवर्क प्रोसेस। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रिवर्क प्रोसेस क्या होता है, रिवर्क प्रोसेस में कौन कौन से टूल्स यूज किए जाते हैं एंड कौन कौन से प्रिकॉशन लिए जाते हैं, और कैसे एक सेफली वे में विदाउट एनी कंपोनेंट डैमेज, विदाउट एनी पीसीबी डैमेज, कैसे एक रिवर्क प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हम बात करेंगे रिवर्क प्रोसेस क्या होता है। ड्यूरिंग द एवाई इंस्पेक्शन अगर हमें कोई पीसीबी फेल मिलती है या किसी पीसीबी में कोई डिफेक्ट मिलता है तो वो सारे पीसीबी को स्क्रैप करना जरूरी नहीं होता है। जो भी बोर्ड या पीसीबी हमारा रिपेयरेबल होती है उसको करेक्ट करने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं हम रिवर्क प्रोसेस। बेस्ड ऑन द डिफेक्ट टाइप एंड डिफेक्टिव कंपोनेंट, ये जो रिवर्क प्रोसेस है ये मैनुअल एंड बाई मशीन दोनों तरीके से हो सकता है। रिवर्क प्रोसेस एक क्वालिटी क्रिटिकल स्टेप होता है क्योंकि गलत रिवर्क करने से एक जो पीसीबी है वो परमानेंटली डैमेज हो सकती है। इसीलिए हमारा जो रिवर्क प्रोसेस है वो हमेशा एक ट्रेन्ड और स्किल्ड ऑपरेटर के थ्रू किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पीसीबी असेंबली या एसएमटी प्रोसेस में रिवर्क क्यों जरूरी है। रिवर्क का मेन पर्पज होता है जो स्क्रैप कॉस्ट है उसको रिड्यूस करना एंड यील्ड इंप्रूव करना, क्योंकि हाई वैल्यू पीसीबीज को डायरेक्टली स्क्रैप करना कंपनी के लिए बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, क्योंकि ये जो सारी पीसीबीज हैं ये बहुत ज्यादा कॉस्टली रहती है। अगर हमारी पीसीबी में कोई ऐसा डिफेक्ट है जिसको हम रिवर्क कर सकते हैं या जो डिफेक्ट है वो रिपेयरेबल है, तो रिवर्क करके उस बोर्ड को यूजेबल बनाया जाता है, ना कि स्क्रैप किया जाता है। इससे क्या होता है जो हमारा मटेरियल है वो वेस्ट भी कम होता है और जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं वो भी मेंटेन रहते हैं। अगर बात करें टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स की तो एवाई होने के बाद कुछ कॉमन डिफेक्ट्स होते हैं जो रिवर्क के लिए भेजे जाते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कंपोनेंट मिसिंग, अपसाइड डाउन, बिल बोर्डिंग, कंपोनेंट शिफ्टिंग, शोल्डर वॉल, टर्मस्टन, नो शोल्डर जॉइंट। ये सारे डिफेक्ट्स के अलावा भी कुछ डिफेक्ट्स होते हैं जिनका हम रिवर्क करते हैं। हर डिफेक्ट का रिवर्क मेथड अलग अलग होता है, इसीलिए करेक्ट आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसीलिए ड्यूरिंग द एवाई इंस्पेक्शन अगर किसी पीसीबी में हमें कोई डिफेक्ट मिलता है तो सेम टाइम पर जो एवाई ऑपरेटर रहता है वो उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को आइडेंटिफाई कर देता है, वहां पर कोई मार्किंग कर देता है कि इस कंपोनेंट में क्या डिफेक्ट है। इससे क्या होता है जो रिवर्क टेक्नीशियन है वो इजीली आइडेंटिफाई कर पाता है कि हमारी इस पीसीबी में कहाँ पर डिफेक्ट है और कौन से टाइप का डिफेक्ट है। अभी हम देखेंगे कि एक पीसीबी का रिवर्क करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, क्योंकि जो रिवर्क प्रोसेस है वो एक सिंगल स्टेप नहीं होता बल्कि एक प्रॉपर प्रोसेस फ्लो फॉलो करता है। तो सबसे पहले आता है डिफेक्ट आइडेंटिफिकेशन। इसमें हम सबसे पहले चेक करते हैं कि हमारी पीसीबी में कौन सी लोकेशन पर कौन से टाइप का डिफेक्ट है। तो सबसे पहले डिफेक्ट को आइडेंटिफाई किया जाता है। उसके बाद आता है रूट कॉज चेक। इसमें हम ये चेक करते हैं कि जो डिफेक्ट है वो कहाँ से जनरेट हुआ और क्यों जनरेट हुआ, जिससे कि जो सेम डिफेक्ट है वो रिपीट ना हो। उसके बाद आता है रिवर्क मेथड सिलेक्शन। तो बेस्ड ऑन द डिफेक्ट टाइप और बेस्ड ऑन द कंपोनेंट टाइप हम एक सुटेबल रिवर्क मेथड को सिलेक्ट करते हैं। रिपेयर मेथड सिलेक्शन करने के बाद नेक्स्ट आता है रिपेयर एग्जीक्यूशन। रिपेयर एग्जीक्यूशन का मतलब है कि हमें अगर कोई कंपोनेंट निकालना है, कोई कंपोनेंट रिप्लेस करना है या उसकी पोलैरिटी करेक्ट करनी है, तो वो सब आता है रिपेयर एग्जीक्यूशन में। रिवर्क होने के बाद जो पीसीबी है उसको विजुअली या विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, विद द हेल्प ऑफ एओआई मशीन अच्छे से इंस्पेक्ट किया जाता है, देन नेक्स्ट स्टेज में पास किया जाता है। रिवर्क करने के लिए कुछ स्पेशलाइज्ड टूल्स यूज किए जाते हैं जैसे हॉट एयर रिवर्क स्टेशन, सोल्डरिंग आयरन, डिसोल्डरिंग पंप, माइक्रोस्कोप, फ्लक्स एंड सोल्डर वायर, ट्वीजर्स। हॉट एयर रिवर्क स्टेशन इस टाइप से दिखता है, इसका यूज हम कंपोनेंट रिमूवल के लिए करते हैं। सोल्डरिंग आयरन फाइन सोल्डरिंग के काम आता है। नेक्स्ट है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के बिना जो फाइन पिच कंपोनेंट्स होते हैं, बहुत स्मॉलर साइज के कंपोनेंट्स होते हैं, उनका रिवर्क करना पॉसिबल नहीं होता, तो इसीलिए हम यूज करते हैं माइक्रोस्कोप का। एंड फ्लक्स और सोल्डर वायर जॉइंट क्वालिटी इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं। और ये जो इस टाइप के ट्वीजर हैं ये कंपोनेंट्स को होल्ड करने के लिए यूज किए जाते हैं। रिवर्क प्रोसेस में डिफेक्ट को आइडेंटिफाई करने के बाद जो सबसे पहला स्टेप आता है वो है डिफेक्टिव कंपोनेंट को पीसीबी से रिमूव करना। तो कंपोनेंट रिमूव करने के टाइम पर सबसे पहले हम उस कंपोनेंट पर फ्लक्स अप्लाई करते हैं। उसके बाद एक कंट्रोल टेम्परेचर और एयर फ्लो के साथ उसको हीट करते हैं। हीटिंग के बाद जैसे ही सोल्डर मोल्टन होता है उस डिफेक्टिव कंपोनेंट को विद द हेल्प ऑफ ट्वीजर हम लिफ्ट कर लेते हैं। कंपोनेंट लिफ्टिंग के टाइम पर एक खास बात का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस स्टेज पर जो पैड है उसके डैमेज होने का रिस्क होता है। इसीलिए टेम्परेचर कंट्रोल और ऑपरेटर स्किल दोनों वहां पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। डिफेक्टिव कंपोनेंट को रिमूव करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस आता है कंपोनेंट रिप्लेसमेंट, मींस कि वहां पर सही टाइप का कंपोनेंट लगाना। तो कंपोनेंट को रिप्लेस करने से पहले वहां पर जो पीसीबी का पैड है उसको प्रॉपर्ली क्लीन किया जाता है। उसके बाद फ्रेश सोल्डर या सोल्डर पेस्ट अप्लाई करते हैं। ये सब होने के बाद जो हमारा कंपोनेंट है उसको करेक्ट ओरिएंटेशन और एक्यूरेट अलाइनमेंट में प्लेस किया जाता है। कंपोनेंट प्लेसमेंट होने के बाद कोई कंट्रोल हीटिंग के साथ प्रॉपर्ली सोल्डरिंग किया जाता है। और सोल्डरिंग होने के बाद जो हमारी पीसीबी है उसको नेचुरली कूल डाउन होने दिया जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो इस टाइप का बीजीए या क्यूएफएन टाइप के जो कंपोनेंट्स होते हैं
उनका रिवर्क करने के लिए हम इस टाइप की मशीन का यूज क्यों करते हैं, हॉट एयर गन का यूज क्यों नहीं करते हैं। तो इस टाइप के बीजीए या क्यूएफएन टाइप के जो कंपोनेंट्स होते हैं, उनका रिवर्क नॉर्मल हॉट एयर गन से पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि बीजीए के जो ये शोल्डर बॉल्स होते हैं ये कंपोनेंट्स के नीचे होते हैं, यानी कि बॉटम साइड पे होते हैं। इसीलिए इस टाइप के कंपोनेंट्स का रिवर्क करने के लिए एक डेडिकेटेड मशीन आती है जिसको हम बीजीए रिवर्क स्टेशन बोलते हैं। इस मशीन में पीसीबी के टॉप एंड बॉटम दोनों साइड पर हीटर लगे होते हैं जो कि हीट प्रोवाइड करवाते हैं। उससे क्या होता है, जो हमारी ये पीसीबी है वो टॉप एंड बॉटम दोनों साइड से हीट होती है और वार्पेज अवॉइड होती है। इस मशीन का जो टेम्परेचर प्रोफाइल है वो बिल्कुल रिफ्लो ओवन जैसा फॉलो होता है। इस मशीन में विजन अलाइनमेंट सिस्टम होता है जिसकी हेल्प से बीजीए को एक्यूरेटली पैड्स के ऊपर अलाइन किया जाता है, और अलाइन होने के बाद उस पीसीबी को बॉटम एंड टॉप दोनों साइड से हीट किया जाता है और प्रॉपर सोल्डरिंग की जाती है। बीजीए रिवर्क प्रोसेस एक हाई स्किल प्रोसेस होता है और एरर का मार्जिन वहां पर बहुत कम रहता है। इसीलिए बीजीए या क्यूएफएन टाइप के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनका रिवर्क बहुत केयरफुली किया जाता है। अभी हमने देखा था कि एक पीसीबी को रिवर्क करने के बाद उसका इंस्पेक्शन करना मैंडेटरी होता है। तो एक पीसीबी को रिवर्क करने के बाद उस पीसीबी को विजुअली चेक किया जाता है कि जो हमने कंपोनेंट्स रिपेयर किया है वो सही है नहीं है। विजुअली चेक होने के बाद उसको हम माइक्रोस्कोप से चेक करते हैं, जिसमें हम ये चेक करते हैं कि जो हमारा कंपोनेंट्स है वो प्रॉपर्ली अलाइन है या नहीं है, या उसमें जो शोल्डर जॉइंट्स हैं या जो कंपोनेंट्स है वो हमारा करेक्ट है या नहीं है। विजुअली एंड माइक्रोस्कोप से चेक करने के बाद उस रिवर्क वाले पीसीबी को हम एवाई मशीन में चेक करते हैं। एवाई होने के बाद अगर कोई क्रिटिकल बोर्ड है तो उसकी फंक्शनल टेस्टिंग भी की जाती है, और एवाई एंड टेस्टिंग पास होने के बाद उस पीसीबी को क्यूसी द्वारा अप्रूव किया जाता है, और उसके बाद ही जो हमारा पीसीबी है वो नेक्स्ट स्टेज में मूव करता है। अगर बात करें रिवर्क रिस्क एंड प्रिकॉशंस की, तो रिवर्क के साथ साथ कुछ रिस्क भी हो सकते हैं, जैसे ओवर हीटिंग से हमारा जो पीसीबी का पैड है या पीसीबी है वो डैमेज हो सकता है, या ईएसडी प्रिकॉशन फॉलो ना करने से जो हमारा कंपोनेंट या पीसीबी है वो इंटरनली फेल हो सकता है। इसीलिए हर पीसीबी के लिए लिमिटेड रिवर्क साइकिल अलाउ होता है। ऐसा नहीं होता कि हम एक पीसीबी को कितने भी बार रिवर्क कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल आता है, एक डिफेक्टिव पीसीबी को हम रिवर्क करें या उसको स्क्रैप कर दें। तो ये डिसीजन लेने के लिए कुछ फैक्टर्स है जिनको कंसीडर किया जाता है, जिसमें पहला है डिफेक्ट सिवियरिटी। तो सबसे पहले डिफेक्ट की सिवियरिटी देखी जाती है। अगर डिफेक्ट माइनर है, जैसे शोल्डर ब्रिज है, मिसअलाइनमेंट है, या कोई एक दो कंपोनेंट मिसिंग है, तो वहां पर रिवर्क पॉसिबल होता है। लेकिन अगर डिफेक्ट क्रिटिकल है, जैसे पैड लिफ्ट अप है, ट्रैक डैमेज है, कोई इंटरनल लेयर में इशू है, तो वहां पर हम बोर्ड को स्क्रैप करते हैं। सेकंड फैक्टर होता है रिपेयर कॉस्ट। कभी कभी क्या होता है कि हमारे एक ही पीसीबी में मल्टीपल कंपोनेंट्स में डिफेक्ट मिलता है, मल्टीपल डिफेक्ट्स होते हैं। इस केस में क्या होता है कि जो रिवर्क कॉस्ट होता है वो एक न्यू पीसीबी की कॉस्ट से ज्यादा हो जाती है। तो वहां पर हम उस पीसीबी को, उस बोर्ड को स्क्रैप करना प्रीफर करते हैं, ना कि रिवर्क करना। थर्ड फैक्टर है बोर्ड वैल्यू। हाई वैल्यू बोर्ड्स जैसे इंडस्ट्रियल, ऑटोमोटिव, या जो लो वॉल्यूम के प्रोटोटाइप के जो बोर्ड्स होते हैं उनको ज्यादा प्रीफर किया जाता है रिवर्क करने के लिए, और जो लो कॉस्ट कंज्यूमर बोर्ड्स हैं उनमें स्क्रैप डिसीजन ज्यादा कॉमन होता है। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है रिलायबिलिटी इम्पैक्ट। तो इस तरह से रिवर्क प्रोसेस एसएमटी मैन्युफैक्चरिंग में कॉस्ट सेविंग एंड यील्ड इंप्रूवमेंट में हेल्प करता है। बट रिवर्क प्रोसेस तभी इफेक्टिव होता है जब इसको प्रॉपर मेथड एंड प्रॉपर टेम्परेचर फॉलो करके किया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।